हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, यानी कि नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया के बारे में। और वहाँ पर हमने अभिक्रिया कराई थी अमोनिया के व्युत्पन्नों से। तो वहाँ पर जो सी और नाइट्रोजन यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, बाकी जी ग्रुप सेफ रहता है। तो आज हम अगला रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन नंबर 3, जो कि है ऑक्सीडेशन। कार्बन कंपाउंडों की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। देखिए बच्चों, ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोनों का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको ऑब्टेन होता है। तो जनरली हम जानते हैं कि कोई सा भी एल्डिहाइड या कीटोन, या हम एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं पहले। तो जब एल्डिहाइडों का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइडों के ऑक्सीडेशन के लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, यानी कि ऑक्सीकारक चाहिए। और ऑक्सीकारक मैं आपको अल्कोहल के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, पीसीसी, पीडीसी, CrO3, है ना, कंसंट्रेट HNO3, KMnO4, K2Cr2O7, ये बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको बता दिए थे। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ले सकता हूँ KMnO4, नो डाउट इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो ये एल्डिहाइडों को तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर ही देगा। देखो बच्चों, मैं एक बात चीज बता रहा हूँ आपको, पीछे जो एल्किल ग्रुप होता है वो एज इट इज सेफ रहेगा, और आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इसे ही हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। आपका एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है, तो आप ये भी ले सकते हो, पीडीसी भी ले सकते हो, पीसीसी भी ले सकते हो, CrO3 भी ले सकते हो। ये बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कोई भी मेटेलिक आयन जैसे कि सिल्वर प्लस Ag+ आयन आप यहाँ ले सकते हो, Ag+2, सिल्वर +2 आयन आप यहाँ ले सकते हो, Br2 वाटर आप यहाँ ले सकते हो, ब्रोमीन जेल आप यहाँ पर ले सकते हो, और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप HNO3 यहाँ पर ले सकते हो। बच्चों, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर होते हैं। कॉपर आयन, सॉरी Ag+ और एक कॉपर आयन, कॉपर +2 आयन आप यहाँ ले सकते हो। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इसके अलावा KMnO4 आप ले सकते हो, K2Cr2O7 आप ले सकते हो। तो ये सारे के सारे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, यानी कि ऑक्सीकारक है। तो इन ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में आप एल्डिहाइड और कीटोनों का ऑक्सीकरण कराकर उनसे कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त कर सकते हो, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन कर सकते हो। तो ऑक्सीडेशन के लिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सारे के सारे बच्चों। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ बड़ा ध्यान सुनेंगे। अगर मैं गौर से देखूं बच्चों, मैं आपको जो बता रहा हूँ बस उसी पे जाइए। दैट इज KMnO4, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेंट बोलते हैं इसको। ये आपका ऑक्सीडेंट है, यानी कि ऑक्सीकारक, ठीक है। और जब ये ऑक्सीकारक है तो ये किसका ऑक्सीडेशन करता है? ये इसका ऑक्सीडेशन करता है। ये पूरे के पूरे एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता है, तो फिर ये इसका क्या करेगा? रिडक्शन। देखिए, हमने आपको पहले बताई थी रेडॉक्स रिएक्शन में, जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस का, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है तो वो दूसरा पदार्थ उसका अपचयन करता है, यानी कि एक दूसरे का ये ऑक्सीकरण अपचयन। ये मान लो, मैं समझा दूं आपको, ये दोनों देखो, ये इसका ऑक्सीकरण करता है तो फिर ये इसका अपचयन करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये Br2 जल है, जाना है ना, तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता दूं, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडेंट है, तो फिर ये खुद एक रिडक्टेंट की तरह बिहेव करेगा। रिडक्टेंट यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। किसके लिए? तो ये इसका रिडक्शन करेगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड KMnO4 का रिडक्शन करेगा और KMnO4 एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा। तो इस तरह ये एक दूसरे का करते हैं। तो बच्चों, मैं ये कह सकता हूँ क्या कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो मेरी एक लाइन यहाँ पर आएगी बच्चों, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, देखिए कुछ ज्यादा गड़बड़ी नहीं कर रहा मैं। एल्डिहाइड एक अपचायक की तरह कार्य करता है, अपचायक की तरह कार्य करते हैं। ये निम्न यौगिकों का अपचयन करते हैं, ठीक है। निम्न यौगिकों का अपचयन करते हैं। इंग्लिश में बोलूंगा तो एल्डिहाइड एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट फॉर, ठीक है। एल्डिहाइड इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं, एक्ट
एज ए रिड्यूसिंग एजेंट फॉर किस किस के लिए, देखो फॉर मैंने डैश लगा दिया, करते हैं फॉर किसके लिए, फर्स्ट पहला टोलेन रिएजेंट यानी कि टोलेन अभिकर्मक के लिए, हिंदी में बोलते हैं टोलेन अभिकर्मक, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, टोलेन अभिकर्मक। दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ फैलिंग सॉल्यूशन या फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग विलियन, ये जो कि दो टाइप का होता है, ए एंड बी, तो ये दो टाइप का होता है फैलिंग सॉल्यूशन। तो दूसरा हिंदी में लिख रहा हूं मैं यहाँ पर फैलिंग विलियन, और तीसरा हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पर, तीसरा जो होता है ये होता है शिफ्ट रिएजेंट, ठीक है, फैलिंग सॉल्यूशन के बाद तीसरा आता है शिफ्ट रिएजेंट, हिंदी में बोलते हैं शिफ्ट अभिकर्मक, ठीक है। चौथा आता है अपने पास बच्चों बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, चौथा आता है अपने पास बेनेडिक्ट सॉल्यूशन यानी कि बेनेडिक्ट विलियन, और पांचवा अपने पास आता है सोडियम हाइपोहैलाइड, ठीक है। तो बच्चों ये पांच जो हैं आपके सामने मैंने लिखे हैं, इन पांचों के लिए आपका जो एल्डिहाइड है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, एक अपचायक की तरह काम करता है। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, यानी कि एल्डिहाइड इन पांचों का अपचयन करता है और ये पांचों की पांचों इस एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं, यानी कि ये पांचों की पांचों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। किसके लिए? एल्डिहाइड के लिए। ये पांचों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक। तो हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन टोलेन रिएजेंट से कर सकते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन से कर सकते हैं, शिफ्ट रिएजेंट से कर सकते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से कर सकते हैं, सोडियम हाइपोहैलाइड से कर सकते हैं। इसका ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे ये पांचों और इन पांचों का रिडक्शन करेगा एल्डिहाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम इन्हीं के बारे में रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो रिएक्शन नंबर 1 टोलेन रिएजेंट, ओके, टोलेन रिएजेंट रिएक्ट विद एल्डिहाइड, क्या होगा? तो इट इज ए प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताता हूं। देखो बच्चों, जब प्रैक्टिकल कराए जाते हैं तो प्रैक्टिकल में आपको कार्बोनिल कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है, मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। जब प्रैक्टिकल कराए जाते हैं तो प्रैक्टिकल में आपको कार्बोनिल कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है ना। एक फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड भी आते हैं, कीटोन भी आते हैं और अदर इनके डेरिवेटिव्स भी आते हैं। सपोज दैट ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, मैंने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई सब्सटेंस आपको दिया, ठीक है, वो लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, बस मैंने आपको दे दिया, मैंने इसके अंदर कुछ भी डाल दिया और कहा ले लीजिए, इसको आइडेंटिफाई कीजिए, इसको पहचानिए कि इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले उसका प्राथमिक परीक्षण करना है, प्रारंभिक परीक्षण, प्राइमरी टेस्ट करना है सबसे पहले आपको। तो प्राइमरी टेस्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला टेस्ट होता है आपको उसकी फिजिकल स्टेट देखनी है कि मैंने जो आपको दिया है वो लिक्विड है, सॉलिड है या क्या है, ठीक है। तो पहला है आपको फिजिकल स्टेट उसकी देखनी है। दूसरा सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता, विलेयता देखनी है आपको जल डालकर थोड़ा सा कि जल में विलेय है या नहीं, ठीक है, वाटर सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल, दूसरी हो गई विलेयता। तीसरा होता है स्मेल। स्मेल कैसे? पाम टेस्ट किया जाता है, हथेली पर थोड़ा सा लेंगे, रगड़ेंगे और इसको स्मेल करेंगे, सूंघेंगे, ये पाम टेस्ट होता है, हथेली टेस्ट, हथेली परीक्षण। तो चौथा हम करेंगे फ्लेम टेस्ट। फ्लेम मतलब कोई भी कागज का या किसी का भी टुकड़ा, फिल्टर पेपर का टुकड़ा भिगो के आग में जलाएंगे या किसी धातु का कोई तार, वायर का है ना, मेटेलिक वायर लेके उसमें डिप करके उसको जलाएंगे तो फ्लेम का कलर देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे फिजिकल टेस्ट जैसे लिटमस टेस्ट, लिटमस परीक्षण, एक लिटमस पेपर लेंगे, ब्लू या रेड,
अगर ब्लू को रेड कर दे या रेड को ब्लू कर दे तो एसिड बेस से हमें उसका पता लगाते हैं कि एसिडिक है या एल्कलाइन मीडियम है। तो बच्चों जो भी आपको दिया जाता है, जो भी आपको लिक्विड दिया जाए या सॉलिड दिया जाए, तो उसको में उसके अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सपोज दैट मैंने आपको कार्बोनिल कंपाउंड दिया है, तो कार्बोनिल कंपाउंडों का टेस्ट कैसे करते हैं वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। अंडरस्टैंड? अभी तो आपको पता नहीं है मैंने क्या दिया, लेकिन मैं आपको कार्बोनिल कंपाउंड देता हूँ तो कार्बोनिल कंपाउंड के कौन कौन से टेस्ट हम करते हैं वो हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं बोर्ड पे। आज की क्लास एक प्रैक्टिकल क्लास है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो बच्चों मैंने आपको कोई भी कंपाउंड दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके प्राइमरी टेस्ट में आपको थोड़ा सा भी लगता है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है, तो फिर हम इसके कार्बोनिल कंपाउंड के टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला टेस्ट हम करेंगे 2,4-DNP। 2,4-DNP आपकी लैब में रखा रहता है। सपोज दैट ये 2,4-DNP है। ठीक है, मैं इसको उठा के लाऊंगा लैब से और इसके अंदर 2-4 बूंद 2,4-DNP की डालेंगे। तो पहले हम क्या डालेंगे, 2,4-DNP फर्स्ट स्टेप में। मान के चलो 2,4-DNP आपने डाला। 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रेजीन इसका पूरा नाम है, जो आपकी टेबल में कल आपने टेबल बनाई होगी उसमें दिया होगा 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रेजीन। और जब ये कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करता है तो फेनिलहाइड्रेजोन बनाता है, जिसका कलर, तो आपने जैसे ही इसको सॉल्वेंट में या जो भी सॉल्यूशन आपको दिया गया है उसके अंदर डाला, तो दोनों के मिक्सचर से, दोनों की रिएक्शन से आपको रेड ऑरेंज कलर आ जाएगा। कैसा कलर आएगा? रेड ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर आ जाएगा। इस कलर के आते ही आप समझ जाना बच्चों, आपको जो गिवन सॉल्यूशन है उसके अंदर कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट, यह आपका डिसीजन निकला। ठीक है, तो जैसे ही आप 2,4-DNP डालोगे आपका कार्बोनिल ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो वी कैन से दैट कार्बोनिल ग्रुप आर प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन। ओके, अगर रेड ऑरेंज कलर नहीं आता, रेड ऑरेंज, येलो ऑरेंज कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक कलर आएगा, रेड ऑरेंज रहेगा, हल्का सा लाल नारंगी, या हम बोल सकते हैं पीला नारंगी, पेल येलो हल्का सा, तो वो कलर आपका आएगा। अगर वो कलर आता है तो आप समझ जाना कि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब कार्बोनिल ग्रुप में दो मेन आते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। तो कौन सा है इसके अंदर, हम कंफ्यूज रहेंगे अभी भी कि एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। तो इसका पता करने के लिए बच्चों हम चलते हैं, आज की हमारी फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद टोलेन रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट, ये ऑक्सीडेशन होगा एक टाइप का, टोलेन रिएजेंट का रिडक्शन होगा, लेकिन एल्डिहाइडो का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, बोलो। टोलेन रिएजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अभी समझाया था मैंने किसके लिए, एल्डिहाइडो के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर टोलेन रिएजेंट होता क्या है। ठीक है ना, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है ना, जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ही आपका टोलेन रिएजेंट कहलाता है। आपकी बुक की पहली लाइन है, आप बुक में पढ़ सकते हो, लिखा होगा सारा मेथड प्रिपरेशन। हमें यहाँ पर उस पर डिस्कशन नहीं करना है, बस मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि ये रहा आपका कोई भी एल्डिहाइड। ठीक है, और ये अमोनिकल यानी कि अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, तो 2 मोल इसके लेंगे AgNH3 का होल ट्वाइस, और ये बंद हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज OH माइनस। ठीक है, एक साथ रहते हैं ये। तो ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। हाँ ठीक है, तो क्या है ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, अब हिंदी में इसको बोलते हैं अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, और इसे ही हम कहते हैं बच्चों टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, ये टोलेन रिएजेंट रिएक्शन करता है, क्या होता है, क्या बनता है, बिकॉज इसके अंदर अमोनियम आयन प्रेजेंट है। तो बच्चों हम सब जानते हैं दिस इज ग्रुप कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, वी नो वेरी वेल, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन होगा, मैंने पहले समझा दिया था आपको। तो R C डबल बॉन्ड OOH
दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ ये एक अमोनिएटेड होता है, ठीक है, टोलन रिएजेंट, इसके अंदर अमोनियम आयन प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ से ये H+ को निकाल करके यहाँ पर अमोनियम कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एल्केनॉइड बनेगा, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर अमोनियम आयन आएगा H+ की जगह, तो वो जो H+ निकला है वो H+ और ये OH-, ये दोनों मिलकर H2O बनाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आपको H2O भी ऑब्टेन होगा, ठीक है। H2O के साथ साथ आपको यहाँ पर 4NH3 भी ऑब्टेन होते हैं, है ना। और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको ऑब्टेन होता है बच्चों, मैं प्लस लगाकर लिख रहा हूं, Ag 2 मोल, और वो भी प्रिसिपिटेट, PPT हिंदी में बोलते हैं, ये सिल्वर पीपीटी मिलेगा, सिल्वर अवक्षेप, ठीक है। इसको हम रजत दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रजत दर्पण परीक्षण। रजत का मतलब सिल्वर ही होता है, तो इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट को बोला जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या हुआ आखिर, इसको सिल्वर मिरर क्यों बोला जाता है? तो देखिए, मैंने कहा था 2,4-DNP आपने डाला था, रेड ऑरेंज कलर आपका आ गया था। तो अब बच्चों इसके अंदर डाला जाता है टोलन रिएजेंट। क्या डाला जाता है? टोलन रिएजेंट। तो ये रहा आपका, मान लो टोलन रिएजेंट। तो आपको टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा टेढ़ा करना है हल्का सा, और इसके माउथ पर, टेस्ट ट्यूब के मुंह पर और आपके टोलन रिएजेंट के मुंह पर, दोनों को मिलाते हुए आपको इसको डालना है। तो जैसे आप डालोगे तो धीरे धीरे इस टेस्ट ट्यूब की परख नली की दीवार के सारे आपका टोलन रिएजेंट जाएगा, और जिस जगह ये जाएगा उस जगह सिल्वर कलर की लेयर बन जाएगी। आपके टेस्ट ट्यूब पर सिल्वर कलर की लेयर बन जाएगी, जिसे हम सिल्वर मिरर कहते हैं। तो बच्चों इसीलिए इस पूरे टेस्ट को बोला जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट, रजत दर्पण परीक्षण। तो धीरे धीरे करके टोलन रिएजेंट डालना है और परख नली की दीवार के सहारे डालना है अंदर की तरफ, ठीक है। तो आपकी टेस्ट ट्यूब की वॉल के अलोंग आपको धीरे धीरे करके ये डालना है। तो आप देखोगे कि सिल्वर कलर की एक लेयर आपकी टेस्ट ट्यूब पर बनती है, और वो जो लेयर है उसे ही हम सिल्वर मिरर कहते हैं, और इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। तो ये था आपका टोलन रिएजेंट। इट मींस अगर आपका कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड है तो सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव आएगा, अंडरस्टैंड। और अगर कार्बन कंपाउंड एल्डिहाइड नहीं है तो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं आएगा। तो टोलन रिएजेंट से हम पता लगा सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है। पहले तो 2,4-DNP से पता लगाना है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। अगर लाल नारंगी रंग यानी कि रेड ऑरेंज कलर आ गया तो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। उसके बाद टोलन रिएजेंट डाल के देखना है, अगर सिल्वर मिरर आ गया इट मींस एल्डिहाइड कंफर्म हो गया। लेकिन एल्डिहाइड में भी अब आपके पास 2 एल्डिहाइड हो सकते हैं, या तो एरोमेटिक या एलिफेटिक। तो इसके लिए अगला टेस्ट किया जाता है बच्चों रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन। रिएक्शन विद, नेक्स्ट आती है फेलिंग सॉल्यूशन A+B। फेलिंग सॉल्यूशन 2 होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन A, फेलिंग सॉल्यूशन B। ये 2 फेलिंग सॉल्यूशन आपको लैब में रखे हुए मिलेंगे। एक बोतल पर A लिखा होगा, एक बोतल पर B लिखा होगा। A क्या होता है, B क्या होता है? देखो लेना दोनों को है, और दोनों को बिल्कुल इक्वल अमाउंट में लेना है। 2-4 बूंद A की डाल ली तो 2-4 बूंद ही फेलिंग सॉल्यूशन B की डालेंगे। हल्का सा गर्म कर सकते हो तो आपको रेड ब्राउन कलर का पीपीटी मिलेगा। रेड ब्राउन कलर अगर ऑब्टेन हो जाता है इसका मतलब एल्डिहाइड जो है वो एलिफेटिक है, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन के साथ आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्शन नहीं करता। तो एरोमेटिक, इसके लिए नोट डाल रहा हूं मैं, नोट क्या नोट है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट गिव any type of chemical reaction, ठीक है, any type of chemical reaction with the failing solution A+B, ठीक है।
तो जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ यानी फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी के साथ किसी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन नहीं देते हैं। इसलिए आपका अगर एलिफेटिक एल्डिहाइड हुआ तो इजीली रेड ब्राउन कलर का पीपीटी ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो फेलिंग सॉल्यूशन होते क्या है, पहले तो हमें इसको समझना जरूरी है। तो फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में हम आपको बता रहे हैं बच्चों, फेलिंग सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। ठीक है, तो फेलिंग सॉल्यूशन ए तो होता है आपका एक्वस कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, तो एक्वस कॉपर सल्फेट ये तो होता है, एक्वस मतलब जलीय कॉपर सल्फेट जो होता है, जलीय विलयन, वो आपका फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है। लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन बी जो होता है वो होता है रोसेल सॉल्ट। ठीक है, वो होता है रोसेल सॉल्ट, रोसेल ROCHELLEL, रोशेल, ठीक है ना, रोसेल सॉल्ट प्लस NaOH, इसका भी मैं कह सकता हूं एक्वस NaOH, ये लीजिए एक्वस NaOH। तो रोशेल सॉल्ट और एक्वस NaOH का जो मिक्सचर है उसे हम क्या कहते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन बी कहते हैं। अब बच्चों के दिमाग में से रोशेल सॉल्ट क्या होता है, देखिए रोशेल सॉल्ट क्या होता है, ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है ना, तो सॉल्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम, अपन इसको शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है ना, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्ट्रेट, ठीक है ना, टार्ट्रिक एसिड। देखो टार्ट्रिक एसिड के से H+ निकालेंगे और वहां पर हम सोडियम और पोटेशियम जोड़ देंगे, तो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्ट्रेट, टार्ट्रेट का जो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होता है, ठीक है ना, तो उसे ही हम रोसेल सॉल्ट कहते हैं। और इस सॉल्ट के साथ जब एक्वस NaOH मिलाओगे तो आपका बी फेलिंग सॉल्यूशन बी बनता है, और एक्वस कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो आपका फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी, जब इन दोनों की हम रिएक्शन कराते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, तो फाइनली आपके पास मिलता है बच्चों कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर फेलिंग सॉल्यूशन बच्चों कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन है एक तरीके से। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 मोल कॉपर, फाइनल ये रहता है सॉल्यूशन के अंदर 2 मोल कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दिस इज द फेलिंग सॉल्यूशन, दिस इज द फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग A प्लस बी, दोनों का कॉम्बिनेशन जब कर दोगे तो आपको ये मिलेगा। साथ में आपके पास एल्डिहाइड होगा, और जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OOH में, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, और आपको पीपीटी मिलेगा क्यूप्रस ऑक्साइड का। दिस इज द क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, और साथ में आपको मिलता है बच्चों 2H2O। ठीक है, इस क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड ब्राउन लाल भूरा पीपीटी आपको मिलता है। ठीक है, लाल भूरा अवक्षेप, और इस लाल भूरे अवक्षेप को ही हम कह सकते हैं, इसके आने को ही हम बोलेंगे बच्चों कि आपको क्या ऑब्टेन हो गया, इट मींस फेलिंग सॉल्यूशन ने रिएक्शन कर ली। तो अगर आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड है तो फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी उसके साथ रिएक्शन करके आपको रेड ब्राउन पीपीटी देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।